अंदर की बात है, मुझे आपसे सवाल करना है कि एक्चुअली मोइन ने ये बात सार्कास्टिकली की होगी या सीरियसली ही मीन इफ ही हैज सेड सो? मैंने सच्ची बात है वो इंटरव्यू सुना नहीं, मेरी नजर गुजरा नहीं, मतलब देख के पता चल जाता है कि वो किस हवाले से बात हो रही है। लेकिन मैं तनवीर से ये जरूर पूछूंगा, पीटर सिडल की इन्होंने बात की 41 ईयर्स की, तनवीर आपका और पीटर सिडल का कोई 5-6 साल के फर्क होगा? नहीं, वो कम से कम असली वाला? हाँ, वो कम से कम मेरे से रिस्ट वाला 7 साल छोटे हैं। 7 साल छोटे हैं। 3-4 साल का फर्क होता है। मुझे लगता था तनवीर अहमद ने ना कुछ दिनों में सोचना था यार कि अगर पीटर सिडल खेल सकता है ना तो व्हाई नॉट मी, और शायद मैं जो है ना वो जाके दौड़ लगाऊं। मैंने तो क्रिकेट छोड़ दी। ये खैर मजाक की बात हो रही है। 36 की एज आज क्या करें और कोई बात नहीं। 36 की एज में मैंने ना क्रिकेट छोड़ दी थी। जी। और मैंने जब क्रिकेट छोड़ी थी ना उसके 2 साल के बाद पीएसएल स्टार्ट हो गया था। जी। तो अगर मैं खेलता रहता तो शायद पीएसएल के 2-3 सीजन तो हम खेल ही जाते। हाँ, लेकिन खैर हमने उस वक्त छोड़ दी। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इस एज में 41 की एज में आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो जो ग्लिसन है इंग्लैंड के, वो भी 38 जी बिल्कुल, वो भी 38 के हैं। तो ये लोग उस दिन भी शायद हमने यही बात की थी, इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इनके सिस्टम में एज वेज का कोई चक्कर नहीं है, फिट है तो खेलते रहते हैं। लेकिन मैं दोबारा आ गया हूँ 1 मिनट। नहीं, आप वो चाचा वाचा की बात हो गई हमारी। नहीं ये जाती है। कुछ नहीं लेके आएंगे? नहीं तो लेकर आए, लेकिन he needs to disclose कि हंसी क्यों आए जा रही है फैसल को। नहीं मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैं देखता हूँ ना अपने, आई एम सॉरी तनवीर भाई, मैं आपको काट रहा हूँ, मतलब नहीं कोई मसला नहीं है। बट मेरे अंदर उस हंसी के पीछे एक दुख था जब मैंने ये इंटरव्यू सुना इफ्तिखार अहमद का कि मुझे। अच्छा, ये इंटरव्यू हमने भी नहीं सुना, हमने आपकी बात को हमने आपकी बात पे एतबार करके इतना बोल दिया। I'll send it to you। हाँ, हम देखेंगे उसको, मैं आपको सेंड करूंगा। And we'll play it tomorrow, guys. प्ले भी कर देंगे, बेफिक्र हो जाए। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे फला ने कहा कि मैं यहाँ होता तो वहाँ होता, वहाँ होता तो वहाँ होता, यहाँ होता तो वहाँ होता। आप यकीन करें कि मैं फर्स्ट क्लास तो बहुत ऊपर की बात है, मोहल्ले के बच्चे को भी आप यूँ खड़े हो ना और ये फुल टॉस दें, वहाँ फेंकेगा जहाँ नज़र भी नहीं आएगी। वो मुझे वर्ल्ड कप का दुख जो ना भुलाए नहीं भूलता, जसप्रीत बुमराह की फुल टॉस पे आप कैच दे बैठे थे पीछे। असल में हुआ पता क्या है, और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे हमारे दिल टूटे, उसकी वजह तो कोशिश सिर्फ इतनी करें भाई, वो बात करें जो समझ में देखिए उसकी वजह पता है क्या है, मैं बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मोइन अली भी अब लीग्स वगैरह खेलने लग गए, इफ्तिखार भी कहीं ना कहीं उसी टीम में होंगे लीग्स वगैरह में, ठीक है ना, तो जाहिर बात आपस में गपशप होती रहती है और लीग्स में इफ्तिखार परफॉर्मेंसेस देता रहता है कहीं ना कहीं। हमारे बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो लीग्स में बड़े चैंपियन है, ब्रेडमैन है सारे, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आते तो देखना 7-7 दफ़ा कमबैक हुए हैं उन लोगों के जो लीग्स में चैंपियन बने हुए सारे। अच्छा, आप लीग की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, इफ्तिखार का इवन चूँकि वो नहीं उनको ज़्यादा मौके मिले मेरे ख्याल में, जितने मिले 28 मैचों में फिर भी 38 का एवरेज है उनका ओडीआईज़ में, और हमने उनको ड्रॉप किया हुआ है। ओडीआईज़ बैड एट ऑल। और T20 की हद तक ऑब्वियसली उनके 66 T20 हैं, 24 का एवरेज है, 129 का स्ट्राइक है, दैट आल्सो नॉट बैड आइदर। लेकिन हम लोग हैदर अली की बात करें, दिल की बात करें, मुझे बताएं, किसी को कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले। ये मुझे बताएं, वनडे की आप कितनी इनिंग्स उठा के देखे T20 में? इफ्तिखार साहब कहते हैं मुझे मौके नहीं मिलते। भाई आपको जब मौके मिलते थे, इतने ओवर्स बाकी होते थे, तो आप क्यों शॉटे मार के आउट होते थे? भाई आप लेके चलो ना। अहमदाबाद में इंडिया के अगेंस्ट कुलदीप यादव को रैश शॉट मारते हुए आउट हो गए। आप लेके चलो मैच को, आप क्यों नहीं लेके चलते? भाई किसने बोला है कि अगर 8 ओवर 10 ओवर 12 ओवर बाकी है तो आप जाके वही 6 नंबर 7वें नंबर वाली खेलें? एक ही सिलेक्टेड शॉट, एक ही कॉर्नर उधर। तो मेरे ख्याल मुझे एक बात बताएं, हमारे इस किस्म के प्लेयर जो है ना, वो मैं आपको 8-10 प्लेयर गिना दूं तो 6 7वें नंबर पे खेलते हैं। अब उसी कैटेगरी में मैं कभी कभी सोचता हूँ इरफान नियाजी ना आ जाए कहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ अब्दुल समद ना आ जाए, ठीक है, ख्वाजा नाफे को आप गलत नंबर पे खिला रहे हैं, उसको ओपन, वो भी कहीं इसी कैटेगरी में ना आ जाए, ठीक है। हसन नवाज को आपने 6 7वें पे भेजने की कोशिश की थी, अब आप उसको आस्ता आस्ता 4थे नंबर पे लेके आ गए, वो भी बिल्कुल वो। अब ये जो हमारे ये जो हमारे ये 6 7वें नंबर के प्लेयर है ना, इनको गेम सिचुएशन समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, कि मतलब किस तरीके से हमें जो है वो खेलना है। तो इसका मतलब ये नहीं है 6 7वें में 10-10 ओवर बाकी आप जाके मार के आउट हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ ये मसला भी है कि शायद भैया हमारी गलती भी है कि हम पीएसएल जैसे टूर्नामेंट से पाकिस्तान टीम के मसले हल करने की कोशिश करते हैं। गलत है ना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। और अगर करते भी हैं तो अब तक हमें कोई मिडिल ऑर्डर तगड़ा, मैं 6 7वें की बात ही नहीं कर रहा बॉस, 6 7वें तो आते 7वें पे तो आते फिल्म खत्म हो रही होती है और हमें पता नहीं होता कि रांझा हीरो था कि हीरोइन थी। मसला आता है मिडिल ऑर्डर में,
अभी तक मिडिल ऑर्डर का कोई, गफार भाई आपकी नजर से कोई सॉलिड प्लेयर ऐसा निकला हो जो मिडिल ऑर्डर का हो, मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहा हो? देखिए, मिडिल ऑर्डर में आपने बहुत अरसे से किसी को कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए। आपने 3-4 साल पहले 2-3 प्लेयर्स आपको मिले थे, जैसे मुझे याद है इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ अली सिर्फ T20 के हद तक, कुछ वनडेज भी खेले, और उसके साथ आपके हैदर अली थे। ये सारे आए गए, उसके बाद अब दूसरा काम हो रहा है। अब आप ओपनर्स को नीचे देने शुरू हो गए हो, लेकिन आपने फिर भी हसन नवाज को वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दिया। यार, आप इन्वेस्टमेंट करते हो और मैच फिनिशर जो है ना वो हर उसकी एवरेज नहीं होती। इफ्तिखार पे, खुशदिल शाह पे इन्वेस्टमेंट क्या, आसिफ अली पे इतने सारे मौके मिले नहीं, इनको यार। इनको मौके वो अपनी मिले, गलतियों लेकिन से खुशदिल शाह को तो ठीक ठाक मौके मैं थे। अभी ये बात कह रहा हूँ, खुशदिल शाह को तो खुशदिल शाह ने ज्यादा मैचेस नहीं वो खेले। आसिफ अली ने एक जन्नत को छक्का मार दिया था, उसके बाद रिमेंबर दी नेम, रिमेंबर दी नेम, आजम खान को, उसके बाद क्या हुआ फिर? आजम खान को हसन कम नवाज मिले। के साथ आपने क्या किया, चले मुझे बताएं। हाँ। वो तो चले बात पुरानी हो गई, लेकिन ये जो आप मोहम्मद हारिस को आपने सेंचुरी भी बनवा दी, उससे सारा कुछ कर दिया। आपके कोच ने, माइक हसन ने, एक नई रवायत शुरू की है कि वो अपने प्लेयर्स की जो वीकनेस है ना वो बयान करके उनको ड्रॉप करके बोलते हैं मैं मूव ऑन हो गया हूँ। मोहम्मद हारिस को उन्होंने ऊपर से नीचे किया, जी। उसका स्ट्राइक रेट हसन और नवाज। एवरेज खुद में बता रहे हैं मीडिया को। भाई, मैच फिनिशर की कभी एवरेज नहीं देखी जाती, उसकी एबिलिटी देखी जाती है कि क्या वो छक्के मार सकता है, क्या वो मैच फिनिश कर सकता है। अगर अपने उसकी एवरेज मेंटेन Given करनी target ना, तक उसको match टॉप ले ऑर्डर जा में सकता है या दो। नहीं ले आपने जा हसन नवाज, हारिस और फिर इरफान नियाजी, इन तीनों के साथ यही काम किया। आप किसी को एक को तो रखो भाई, आप किसी एक को तो कंटिन्यू करो। अगर यार, आपने एक उसको तो सेलेक्ट कर ही सुन लिया लेना। है, अब आपने तीनों को बाहर कर दिया नहीं, और आप आप- खिला के करें। उस्मान खान, तनवीर फिर आगे वर्ल्ड कप में, उसके बाद फिर आप बाबर को नंबर 4 पे ले गए, उसके बाद आपने नीचे शादाब खान को ले आए अचानक से। अब वो तो ये कैसे हो सकता देखिए, है? वो तो हमारी आपके- दुखती रग, देखें तभी शादाब खान हमारी दुखती रग है, तो उस पे हम करेंगे डिस्कस। अभी इस्लाम भाई ने पता क्या लिखा है हाँ। ट्वीट पे, पेशावर ज़ल्मी आप बच गए। और मैंने ऊपर ट्वीट पर पता क्या जवाब दिया, हेड टू हेड पता क्या है, 26 मैच हुए, 13-13 दोनों जीते हुए हैं। भाई, पहले गूगल तो कर लो यार, भाई पहले गूगल कर लो। आप जितने प्लेयर्स आपने मतलब देखे, खेलने आपने से देखे- पहले research देखें, मेहनत नहीं है, इन्होंने लेकिन खुशदिल- tweet करने से इन्होंने- पहले कर लो। इन्होंने खुशदिल शाह का नाम लिया, इन्होंने इफ्तिखार का नाम लिया, इन्होंने आसिफ अली का नाम लिया। ये 3 प्लेयर ऐसे थे, इनके नंबर्स नीचे के ही थे, इनको पूरे पूरे मौके मिले, ऐसा नहीं है इनको मौके नहीं मिले। सही है। जी मतलब जी शॉट जी, मार जी, के जी, जल्दी आउट हो रहे हैं, सिचुएशन समझ नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद ओपनर्स की इन्होंने बात की, आपने 8-8 ओपनर रखे हुए, अभी उन्हीं ओपनर्स को आप मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं। जो इन्होंने अभी बात की, मिडिल ऑर्डर है किधर? अच्छा, मिडिल ऑर्डर वही जो इन्होंने अभी बात की ना, मिडिल ऑर्डर हम PSL से ढूंढ रहे हैं। हम मिडिल ऑर्डर 4 डे क्रिकेट और डोमेस्टिक की 1 डे क्रिकेट से हम मिडिल ऑर्डर नहीं ढूंढ रहे, जी, ठीक है ना। कि यार चलो, वहाँ का लड़का जो है तीनों फॉर्मेट खेलता है, बेशक वो T20 भी खेलता है, 4 डे भी खेलता है और ODI भी खेलता है। वो जो तीनों फॉर्मेट खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ से हम कोई मिडिल ऑर्डर निकालें। अच्छा, मैं एक चीज़ मानता हूँ, चले जी आपकी क्रिकेट बदल गई है, आप T20 PSL से लड़का ले लें, ठीक है। आप कहते हैं जी पहले नंबर से लेकर 8वें नंबर तक आजकल की जो क्रिकेट हो रही है वो छक्के वाले चाहिए, लेकिन हम ODI क्रिकेट के अंदर भी PSL का लड़का उठा के मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं, जी 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 जी, ठीक है। और वो भी सारे ओपनर्स, ठीक है। अब मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं। भाई, जो लड़का 4 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक में खेल सकता है, वो जो एक कुछ दिन भी की कर खेल सकता है, सकता है, वो वनडे में वो लड़का खेल सकता है और वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है। Yes. आपके पास सऊद शकील का इतना अच्छा ऑप्शन है, आपके पास कामरान गुलाम का इतना अच्छा ऑप्शन है, आपके पास तैयब तायर का इतना अच्छा ऑप्शन था। ये क्या है मतलब, यानी इनके परफॉर्मेंसेस हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपने सिर्फ 2-4 मैच में मजे चखाए आपने, आप लोगों ने ये फारिग ने पाई। Absolutely. अपनी मर्जी के प्लेयर्स को आप 50-50, 70-70 मैचेस के चांसेस दे रहे सही। हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहे। भाई, मैं इसीलिए तो कहता हूं ना यार, ये इनको हम लेके तो कोचेस को आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर मिडिल ऑर्डर में ही खेलेगा, इसके अलावा नहीं खेल Okay, सकता। ठीक है।